हेलो दोस्तों। हर इंडियन फैमिली के लिए सोना सिर्फ एक गहना ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। बहन बेटी की शादी का जरूरी हिस्सा है, फ्यूचर का बैकअप है या फिर कहीं की मुश्किल वक्त का सहारा होता है। क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लाखों लोग गोल्ड खरीदते वक्त हजारों का नुकसान कर लेते हैं, और वो भी उन्हें बिना पता लगे। रीजन सही नॉलेज का ना होना। इसलिए एक कहावत भी है कि बिना नॉलेज से की गई इन्वेस्टमेंट जुए के बराबर होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और हम एक्सपोज करेंगे ज्वेलर की हर एक चालाकी टैक्टिक्स जिससे वो हर रोज यूज करके आपसे पैसे हेट लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योरिटी की। जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हो, आपका दुकानदार से सबसे पहला सवाल यही होता है कि भैया गोल्ड बनवाना है, क्या भाव चल रहा है, और दुकानदार फिर आपको भाव बता देता है। तो अगर तो वो आपको 24 कैरेट और 22 कैरेट के गोल्ड का दोनों का अलग से प्राइस बताता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे जरूर पूछ लें कि 22 कैरेट गोल्ड का क्या भाव है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में हमेशा 22 कैरेट गोल्ड ही यूज होता है। क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड 99% प्योर होता है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, जिसकी वजह से ज्वेलरी बनाने के लिए आइडियल नहीं माना जाता। क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण इससे ज्वेलरी के कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं बन पाते और ये फिर बैंड हो जाता है। इसलिए इसमें 8.4% दूसरी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक वगैरह मिलाई जाती है, और फिर उस मिक्स गोल्ड को हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, जिसमें 91.6% गोल्ड होता है और 8.4% अदर मेटल्स। इसी तरह 20, 18 और 16 कैरेट के गोल्ड भी होते हैं। इनमें गोल्ड की परसेंटेज और भी कम हो जाती है और दूसरी मेटल्स की ज़्यादा। जैसे अगर आपको कभी डायमंड की रिंग या नेकलेस बनवाना हो तो उसमें 18 कैरेट का गोल्ड यूज होता है, जिसमें सिर्फ 75% गोल्ड होता है और बाकी की अदर मेटल्स। इसलिए हमेशा पहले कैरेट और उसका प्राइस कंफर्म कर लें, ताकि कहीं दुकानदार आपको गलत क्वालिटी बताकर आपका नुकसान ना कर दे। आप चाहें तो खुद भी गोल्ड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट पॉइंट की हेल्प से, जिसका नाम है BIS हॉलमार्किंग। दूसरी चीज जो आपको गोल्ड लेते टाइम चेक करनी है वो है BIS हॉलमार्किंग। क्योंकि अगर सोना आप ले ही रहे हैं तो फिर हमेशा आप सर्टिफाइड ले। BIS हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू दिया जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये हर ज्वेलरी की बैक साइड में आपको मिल जाता है। हॉलमार्क में आपको ये 4 चीजें दिखती हैं जो आपको गारंटी देती हैं कि गोल्ड जेन्युइन है। पहला, BIS लोगो। सेकंड, प्योरिटी, यानी आपका गोल्ड 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। बैक साइड में आपको हो सकता है 18, 20 और 22 कैरेट की जगह 916, 833 और 750 भी दिख सकता है। अगर 916 आपको दिख रहा है तो उसका मतलब है कि इसमें 91.6 ग्राम गोल्ड है, मीन्स 22 कैरेट। वैसे ही अगर आपको 833 दिख रहा है तो मतलब 83.3% गोल्ड है और ये 20 कैरेट है। और अगर 750 दिख रहा है तो मतलब 75% गोल्ड है, जो कि 18 कैरेट गोल्ड की निशानी है। तीसरा, आपको इसमें दिखेगी ज्वेलर की आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी उसका ब्रांड नेम। और लास्ट आपको दिखेगा ईयर ऑफ हॉलमार्किंग। तो हॉलमार्क में ये चारों चीजें ध्यान से चेक कर लें। अगर गोल्ड पर हॉलमार्क नहीं है तो मिलावट होने के चांसेस है, जिससे आपको रीसेल में तो प्रॉब्लम होगी ही, और साथ ही में आपको पैसों का लॉस भी होगा। तो ऑलवेज ज्वेलर से बोलो कि हॉलमार्क आपको क्लियरली दिखाए और बिल में मेंशन भी करे। अगर वो टाल मटोल करता है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट चीज जो आपको पूछनी है दुकानदार से वो है मेकिंग चार्जेस। गोल्ड बनवाते वक्त ज्वेलर से पहले ही कंफर्म कर ले कि वो मेकिंग चार्जेस कितने लेंगे। यूजली सभी ज्वेलर 10 से 16% के बीच चार्जेस लेते हैं। मतलब अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड बनवाना है जिसका प्राइस आज की डेट में 98,000 है, तो उस पर 10% यानी 9800 आपके मेकिंग चार्जेस मिनिमम लगेंगे। तो 2 से 3 जगह मेकिंग चार्जेस जरूर ट्राई कर ले। ब्रांडेड शोरूम्स जैसे तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स के साथ साथ लोकल दुकानदारों को भी जरूर ट्राई करें, और जो कम चार्ज करें उसी से ही बनवाए। क्योंकि अगर आप शादी वगैरह के लिए गोल्ड बनवा रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 से 6 तोले या इससे ज्यादा भी आप बनवाएंगे, तो इवन 1% भी अगर आपको मेकिंग चार्जेस कम होंगे तो उसमें भी आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो सकते हैं। हाउएवर, अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो ज्वेलरी की बजाय आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार ही खरीदें, क्योंकि इनमें मेकिंग चार्जेस सिर्फ 2 से 3% होते हैं। मतलब अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं वेस्टेज चार्जेस की। वेस्टेज चार्जेस वो इनविजिबल चार्जेस होते हैं जो आपके बिल में चुपके से शांति से ऐड हो जाते हैं, और समटाइम्स ये आपको गोल्ड बनने के बाद पता चलते हैं, जिससे फिर आपको लॉस हो जाता है।
देखिए क्या होता है कि जब आप गोल्ड बनवाते हैं तो उसकी मेल्टिंग में, शेपिंग में, पॉलिशिंग में कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड में से 5% वेस्टेज होता है यूजली, मतलब 0.5 ग्राम्स। अब ज्वेलर ये 0.5 ग्राम या तो आपके गोल्ड में से कम कर देगा और आपको 9.5 ग्राम का बना के देगा जो भी आप बनवा रहे हो, या फिर वो बिल में 0.5 ग्राम गोल्ड के पैसे ऐड कर देगा। कई ज्वेलर्स आपसे वेस्टेज के नाम पर 7 to 9% चार्ज कर लेते हैं या फिर गोल्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा घटा देते हैं, जबकि एक्चुअल वेस्टेज इतनी होती ही नहीं है। और यही नहीं बल्कि ये 5% की वेस्टेज जो बताते हैं वो भी आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स आ गई हैं जिसके थ्रू ये थोड़ा सा गोल्ड भी आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं और उससे फिर बाद में मेल्ट करके यूज कर लेते हैं। मतलब ये भी उनका सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब मेकिंग चार्जेस अलग से लेंगे, वेस्टेज से अलग से बचाएंगे और समटाइम्स तो मेकिंग चार्जेस पर भी जीएसटी भी लगा देते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमेशा बिल का पूरा ब्रेकडाउन जरूर मांगो। दुकानदार से कहो कि मुझे क्लियरली बताओ कि गोल्ड का रेट क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है और वेस्टेज कितना परसेंटेज होगा। मल्टीपल ज्वेलर्स के मेकिंग और वेस्टेज चार्जेस कंपेयर करो, जहां से कम हो वहां से बनवाओ और अपने बिल में भी ये सब मेंशन करवाओ। इसलिए जो अगली चीज हमें ध्यान रखनी है वो है पक्का बिल। देखिए अगर आप बिना बिल के गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं पता लगता कि वेस्टेज कितनी है, गोल्ड की क्वालिटी क्या है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, वेट कितना है। इसलिए दुकानदार से डिटेल में बिल जरूर लें। एक प्रॉपर बिल में ये सभी चीजें जरूर होनी चाहिए। गोल्ड का वेट, प्योरिटी, गोल्ड के पर ग्राम के रेट्स, वेस्टेज चार्जेस, जीएसटी अमाउंट, मेकिंग चार्जेस और BIS हॉलमार्क। बिल लेने से ना सिर्फ आपको गोल्ड की क्वालिटी की श्योरिटी मिलती है बल्कि रीसेल वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर कोई ज्वेलर डिटेल में बिल देने से मना करता है, टाल मटोल करता है, तो वहां से आप बिल्कुल भी मत लो। गोल्ड बनवाने से पहले ही उससे कह दो कि आपको ये सब चीजें बिल में मेंशन चाहिए। तो नेक्स्ट चीज जो आपको अपने ज्वेलर से पूछनी है वो है वेट ऑफ स्टोन्स। रिंग हो या नेकलेस, गोल्ड ज्वेलरी में काफी मॉडर्न डिजाइन्स आ गए हैं जिसमें काफी सारे स्टोन्स वगैरह भी लगे होते हैं। ज्वेलर क्या करते हैं कि उन स्टोन्स का वेट भी आपके गोल्ड में ही जोड़ देते हैं। मतलब अगर आप 20 ग्राम की चैन बनवा रहे हैं और उसमें 2 ग्राम स्टोन्स हैं तो उसके वेट भी आपके गोल्ड में जुड़ जाएंगे। तो आज के प्राइसेस के हिसाब से आपके 18 से 19 हज़ार का लॉस तो सीधा सीधा हो गया। जब आप उससे कभी रीसेल करने जाओगे तो वही ज्वेलर आपसे कहेगा कि हम तो सिर्फ गोल्ड के पैसे देंगे, इसमें जो स्टोन्स लगे हैं उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप ज्वेलर से पहले क्लियर कर लें कि स्टोन्स का वेट आप नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए स्टोन्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। और बिल में भी ये जरूर मेंशन करा लें कि नेट गोल्ड वेट कितना है और स्टोन्स का वेट कितना है। समझ रहे हो ना, बोलने से ही पैसे बचेंगे, नहीं तो दुनिया आपको लूटने ही बैठी है। आपको ही समझदार बनना पड़ेगा। और हाँ, इसके लिए आपको हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब भी करना चाहिए, तो जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है रीसेल पॉलिसी। जहां से भी आप गोल्ड बनवाएं उससे ज़रूर पूछ लें कि अगर आप फ्यूचर में उसे गोल्ड बेचते हैं तो उसकी क्या वैल्यू मिलेगी और क्या डिडक्शंस होंगे। नॉर्मली जो आप जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस देते हो उसका तो देखिए कुछ भी वापस नहीं मिलता है। इसके अलावा भी आप ज्वेलर से पूछ सकते हैं कि क्या मिलेगा और क्या कटेगा, यानी उसकी रीसेल पॉलिसी भी पूछनी है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि गोल्ड बाय करते वक्त थोड़ी समझदारी दिखाने से और कुछ क्वेश्चंस पूछ लेने से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो अगली बार ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने ज्वेलर से पूछने हैं, क्योंकि ये आपका हक है। इसमें डरने या एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पैसे आपके हैं और डिसीजन भी आपका कि आपको कहां से गोल्ड बनवाना है। किसी के प्रेशर में तो बनवाना नहीं है। तो स्मार्ट बनो और पूरी इंस्पेक्शन करके ही गोल्ड बनवाओ, स्पेशली तब जब आपने शादी वगैरह के लिए बनवाना हो, क्योंकि उस वक्त आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनवाना होता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बनवाना है तो आप हमारी ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। और हाँ, गोल्ड के अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए आप हमारी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।